नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब अपने घर पर सुरक्षित है ना? अच्छा, आज हम शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा नामक लोक कथा के अगले भाग पढ़ेंगे। इस भाग पर आप सबको हार्दिक स्वागत। पिछली कक्षा में हमने चर्चा किए हैं कि गंभीर चर्चा में मग्न कुछ विद्वानों को देखकर अकबर बीरबल से कहते हैं कि मैं हर चीज को सीखना चाहता हूँ और कल से मेरी पढ़ाई शुरू करना। यह सुनकर बीरबल तरह तरह के लोगों को दरबार में बुला लाया। यह देखकर अकबर बीरबल से बहुत गुस्से से पूछते हैं कि मैंने तुमसे ऐसे लोगों को लाने के लिए कहा था कि मुझे कुछ सिखा सके, लेकिन तुमने तो मेरा दरबार आधी जनता से भर दिया। यह सुनकर बीरबल अकबर से सबसे पहले माफी मांगा और कहा, मैंने तो बस आपके आदेशों का पालन किया। यहाँ आए हुए हर व्यक्ति आपको कुछ न कुछ सिखा सकते हैं। हर एक ऐसा कुछ जानता है जो दूसरों को नहीं पता है। हर व्यक्ति में कोई न कोई हुनर है, तो सभी शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी। तो आगे देखिए बच्चों। शहंशाह समझ गए कि बीरबल के कहने का क्या मतलब है। वे हंस दिए। तब तो तुम भी एक विद्यार्थी हो बीरबल। मैं तो सोचता था कि तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। बात इससे उलट है जहां बना। मैं तो हमेशा ही सीखता हूँ, बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल फील्ड की ओर बढ़े एक बूढ़ी महिला का हाथ थामकर उन्हें शहंशाह के सामने ले आए। जहां बना उन्होंने कहा, ये मेरे पहले और श्रेष्ठ गुरुओं में से हैं। बूढ़ी महिला ने शहंशाह को सलाम किया और कहा, हुजूर, बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि सब कुछ सीख जाना संभव नहीं है, लेकिन सबको यह सीखना चाहिए कि अच्छा इंसान कैसे बन जा सकता है। शहंशाह बूढ़ी महिला के शब्दों की सादगी से प्रभावित हुए। वे उनके आगे अदब से झुके और फिर मुड़कर बीरबल से कहा, तुम सच में भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी समझदार गुरु मिली। तो बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द है। देखिए, सबसे पहला है सलाम करना। सलाम करना माने प्रणाम करना। दूसरा है सादगी, सिंप्लिसिटी। अदब, वंडर। समझदार, वाइस। फीड, क्राउड। बूढ़ी महिला, ओल्ड वुमन। सीखना, टू लर्न। इंसान, ह्यूमन। देखिए बच्चों, यहाँ बीरबल ने शहंशाह अकबर से कहते हैं कि सभी शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी। बीरबल के ये बात सुनकर शहंशाह समझ गए कि बीरबल के कहने का क्या मतलब है। वे हंसकर बीरबल से कहते हैं कि तुम भी एक विद्यार्थी हो बीरबल। अकबर सोचता था कि बीरबल को कोई कुछ नहीं सिखा सकता, इसलिए अकबर बीरबल से कहते हैं, मैं तो सोचता था कि तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। बीरबल ने उत्तर दिया, बात इससे उलट है जहां बना। मैं तो हमेशा ही सीखता हूँ। इसका मतलब है अकबर ने बीरबल से कहते हैं कि तुम एक विद्यार्थी हो और मैं तो सोचता था कि तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। इसके बदले बीरबल ने उत्तर दिया है कि मैं तो हमेशा सीखता हूँ। हमेशा माने ऑलवेज। बाद में बीरबल फिर से एक बूढ़ी महिला का हाथ पकड़कर शहंशाह के सामने ले आया और अकबर से कहा, जहां पना, ये मेरे पहले और श्रेष्ठ गुरुओं में से हैं।
अर्थात उस बूढ़ी महिला को दिखाकर बीरबल ने अकबर से कहते हैं कि ये मेरे सबसे पहले और श्रेष्ठ गुरु है। तब बूढ़ी महिला ने शहंशाह को सलाम किया और उनसे कहा कि हुजूर, बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि सब कुछ सीख जाना संभव नहीं है, लेकिन सबको यह सीखना चाहिए कि अच्छा इंसान कैसे बन जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ सीख जाना संभव नहीं है। हम सबको यह सीखना चाहिए कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। शहंशाह अकबर बूढ़ी महिला के शब्दों में आकर्षित हुए। वे उनके आगे अदब से झुके और फिर बीरबल से कहा, तुम सच में भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी समझदार गुरु मिली। तो यहाँ बूढ़ी महिला के बातें सुनकर शहंशाह बीरबल से कहते हैं कि तुम सच में भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें इतनी समझदार गुरु मिली है। तो बच्चों, इस पाठभाग का मतलब है कि ज्ञान अर्जन कभी पूर्ण नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है ज्ञानार्जन। हर व्यक्ति में कोई न कोई हुनर है। हर एक ऐसा कुछ जानता है जो दूसरों को नहीं पता है। प्रत्येक के पास कुछ हुनर है, कुछ ज्ञान है, दिल या दिमाग की कोई खासियत है। तो सभी शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि सब कुछ सीख जाना संभव नहीं है, लेकिन सबको यह सीखना चाहिए कि एक अच्छा इंसान कैसे बन जा सकता है। Dear children, now we can see the next part of the lesson. Shahanshah understood what Birbal meant. Shahanshah laughed. Then you are also a student, Birbal? I used to think that no one can teach you anything. Birbal replied that I am not like that, Jahanpana. I am always learning. Birbal moved towards the crowd, holding the hand of an old lady, brought her in front of Jahanpana. Jahanpana, she is one of my first and best teacher. The old lady saluted the emperor and said, the wise man knows that it is not possible to learn everything, but everyone should learn how to be a good person. The emperor was impressed by the simplicity of the old lady's words. He wondered before her and then turned to Birbal and said, you are really lucky to have such a wise teacher. So children, this part of the lesson means that the acquisition of knowledge is never complete. It is a process from birth to death. तो बच्चों, शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा नामक लोक कथा यहाँ समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।